हम सबका शरीर अनेकों कोशिकाओं का युग्म है। हर पल हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स उत्पन्न होते हैं और करोड़ों सेल्स डेड होते हैं। इसलिए अगर कोई बीमारी हो गई तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारियों को ठीक करने के लिए हमारे अंदर ऐसे ऐसे तंतुएं हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके रोगों को नष्ट कर देते हैं। हमारा शरीर स्वयं ही अपना रिपेयरिंग करता है, अपना उपचार कर लेता है। आवश्यकता इस बात की है कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम योग क्रिया के माध्यम से, हम बाहरी योग के माध्यम से हम अपने मांसपेशियों को, नस नाड़ियों को, हड्डियों को मजबूत करते हैं, उसके बाद इंटरनल योग के माध्यम से अर्थात अंदरूनी योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रियाज इस सब को प्राणायाम के माध्यम से जब स्वस्थ करते हैं, शुद्ध करते हैं, क्योंकि प्राणायाम वह क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से हम प्राण अर्थात ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने अंदर लेते हैं। और प्राणायाम के माध्यम से हमारे अंदर हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, पेनक्रियाज, हमारी अंतड़ियों का भी, आंतों का भी स्नान हो जाता है, शुद्धि होता है। जो भी मल विक्षेप होता है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए योग क्रिया के माध्यम से, प्राणायाम क्रिया के माध्यम से हम सबको चाहिए कि अपने तन और मन को शुद्ध करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं, तब शायद आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता न पड़े। परंतु आप दवा ले भी रहे हैं और आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, आहारचर्या ठीक नहीं है, विचारचर्या ठीक नहीं है, ऋतुचर्या ठीक नहीं है, तब आप दवाइयों के सेवन से कब तक चलेंगे? क्योंकि दवाइयों को पचाने के लिए भी तो हमारा आमाशय ही उत्तरदायी है। जब आमाशय हमारा अर्थात लीवर जब एक्टिव होता है, तंदुरुस्त होता है, तो वह हर चीज़ों को पचाकर भस्म कर देता है। इसलिए योग क्रिया के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें और दीर्घायु बने, क्योंकि प्रति पल हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स की मृत्यु होती है और नए करोड़ सेल्स उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर का प्रति पल मृत्यु हो रहा है। इस भाव को समझना, इस सृष्टि में हर पल प्रलय हो रहा है और हर पल सृजन हो रहा है। ये हमारे वेद उपनिषदों ने हमें बार बार सिद्धांतों को समझा करके, बता करके हमें ज्ञानी बनाने का प्रयास किया है, हमें जानकार बनाने का प्रयास किया है कि हे मनुष्य, तुम अपने विषय में जानो, तुम अपने शरीर के विषय में जानो, तुम अपने मन के विषय में जानो, तुम इस सृष्टि सृजन के विषय में जानो, इस सृष्टि का लय के विषय में जानो, ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत के विषय में जानो। हमें जानना है, तभी हम विद्वता को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम निरोग जीवन जी पाएंगे और तभी हम सक्सेस जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।